नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जो टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं, उसकी सेकंड क्लास है। और आज उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। जैसे कई लोग ये मानते हैं कि बोर्ड मास कंप्लीट हो गया, गणितीय संक्रिया कंप्लीट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। दोस्तों, कई बार इस प्रकार के प्रश्न और इस शानदार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिनमें आपका दिमाग चलता है। अगर आप गणितीय संक्रिया अप्रोच करते हैं, अच्छे से करते हैं, जैसे लाइन लिखी इसको क्लियरली पढ़िए। किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, विकल्प के दिए गए चारों उत्तरों में से प्रत्येक प्रश्न के हल न किए गए समीकरण का उत्तर देना है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। 2 या 3 आपको पहले से दिया जाएगा, 2 मान या 3 मान आपको पहले से दिया जाएगा और उनके आधार पर चौथा या तीसरा आपको सोल्व करना है। चलो, पैटर्न किस प्रकार का बनता है, कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो सुनिएगा, है ना, किस प्रकार का बन जाता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है आपको, जैसे मैंने लिखा 2 का लिख दिया उन्होंने 4, फिर लिख दिया मैंने 3 का लिख दिया मैंने 6, फिर लिख दिया मैंने 5 का लिख दिया 10। क्वेश्चन का पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा आप, तो क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार का कैसा बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 से क्या आ रहा है आपका, देखो 4 आ रहा है। देखो 2 से जो आ रहा है 4 मतलब डबल हो रहा है। जो 3 में हो रहा होगा वही चौथे में आपको करना पड़ेगा। तो 2 से डबल हो रहा है आपका 4, 3 का डबल हो रहा है आपका 6, अब 5 का डबल हो रहा है आपका 10। उसी प्रकार से 10 का डबल जो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 10 का जो डबल होगा आपका वो 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सामने 20, बिल्कुल इजी और काफी इजीली कर सकते हैं अपन। तो ये इस प्रकार से आपको नोटिस करना है कि शुरुआत को जो दे रखे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। अगर उनका आपको क्लियरली पता चलता है तो फिर आगे कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं आप। चलो, क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं अपन और गौर से देखिएगा। जैसे अपन लिखेंगे आपके सामने, जैसे मैंने लिखा 4 का 16, 5 का लिखा 50 और अपन ने लिखा 6 का 72, है ना, और 7 का आपसे पूछा गया। ये देखिए आप, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन है, काफी पॉसिबल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। जो लैंग्वेज बोर्ड पर लिख रही है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको नोटिस करना शुरू के 3 में क्या हो रहा है। अगर शुरू का 3 का आपको पता चल गया तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, काफी इजीली कर पाएंगे। देखिए आप, सबसे पहले नोटिस करो कि 4 16 कैसे ला सकते हो। तो देखो आप नोटिस करेंगे कि देखो जस्ट डबल, हाँ थोड़ा इसमें 32 करेंगे, थोड़े संख्या में परिवर्तन कर देते हैं। ये देखो, तो मान लीजिए यहाँ 32 कर दिया अपन ने, ये 50 हो गया। तो देखो 4 से 32 लाना है, 5 से 50 लाना है, 6 से 72 लाना, 7 से क्या आएगा। तो देखो पहले स्क्वायर हो रहा है फिर डबल हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और उसका डबल हो रहा है आपका 32, मतलब स्क्वायर होकर डबल हो रहा है, मतलब 16 गुणा 2 हो रहा है स्क्वायर और डबल। यहाँ भी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 का डबल होगा 50। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 का हो रहा है डबल। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 और 49 का डबल जो होगा आपका वो आंसर आ जाएगा आपका 98। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर होकर डबल हो रहा है। तो स्क्वायर होकर डबल हो रहा है तो काफी इजीली क्वेश्चन कर पा रहे हैं और काफी आसानी से कर रहे हैं दोस्तों। चलो और दिखाते हैं और पैटर्न किस प्रकार के बनेंगे। जैसे मैंने लिखा आप सामने 6 स्टार 8, यहाँ पे लिखा, इसका मतलब लिखा मैंने 8 और 5 स्टार ये 6 लिखा, इसका लिखा मैंने 0, अपन 9 स्टार 3, इसका लिखा मैंने 7 और ये 7 स्टार 5 इसका आपसे पूछा है। तो गौर से देखो, अगर स्टार को थोड़ी देर के लिए गुणा मान के करो तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आप, तो देखो कैसे कर सकते हैं अपन। हाँ, तो स्टार को गुणा मानो, 6 8 48, 48 में जो इकाई का अंक है वो 8 है आपका, 6 8 48 और 48 में जो इकाई का अंक वो क्या बताओ आपका 8 है। मैंने बोला 6 5 30, 30 में इकाई का अंक क्या आपका 0, 9 3 27, 27 में इकाई का अंक कितना आपका 7 और 7 5 35, 35 में इकाई का अंक कितना आपका 5 है। तो 35 में जो इकाई का अंक होगा आपका वो कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ये 35 में इकाई का अंक हो गया आपका 5। तो कुल मिलाकर आपको इकाई का अंक लेना है और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो काफी इजीली और काफी आसानी से कर दिया मैंने। कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी देखने को मिलेगा, जैसे 3 5 1 4 8 6 और 9 2 5, इस प्रकार के ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा मैंने 1 5 3 और 6 8 4, इस प्रकार से कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसमें क्या कर रखा है, शुरुआत में 2 में जो हो रहा होगा वही आपको तीसरे में करना पड़ेगा। तो शुरुआत में 2 में क्या हो रहा है देखो सुनो, इसको उल्टा लिख रखा है पीछे से 1 5 3, ये 6 8 4 ऐसे लिख रखा है और पीछे से लिखा हमने 5 2 और 9, ये पीछे से लिखा आपने 5 2 9, इस प्रकार से 5 2 9 बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली लिख दिया आपने। एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका 5 2 और 9, ऐसा होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4
जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं अपन। जैसे लिखा 926 है ना, और पे लिखा 485 इस प्रकार से और 392 इस प्रकार से, ये अपन ने लिखा। इसको गौर से देखिए, इसको जो लिखने का जो तरीका है वो किस प्रकार का जा रहा है। देखो ये लिखा 629 और ये लिखा 584 इस प्रकार से इसका पूछा है आपसे। तो चलो इसका निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसका पैटर्न जो आपसे पूछा गया है उसको अपन को निकालना है। तो गौर से देखिए, तो जो दो में हो रहा होगा वो तीसरे में आपको करना है, 100% पॉसिबल है और वैसा ही अपन करेंगे। ठीक है, तो कैसा हो रहा होगा देखो सुनिएगा, ये दोनों बदल रहे हैं। देखो इनके स्थान बदल रहे हैं, बीच वाले को हम सेम रख रहे हैं। देखो ये बीच वाला सेम रह रहा है, इन दोनों का स्थान बदल रहा है, इन दोनों का स्थान बदल रहा है, बीच वाले को सेम रख रहे हैं, इन दोनों का स्थान बदल रहे हैं, बीच वाले को सेम रख रहे हैं। तो इन दोनों का स्थान बदल रहे हैं, तो पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और फिर आपका 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन लेते ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए आपका। 926 लिखा, 454 लिखा और 318 लिखा, इस प्रकार से आपने ये लिख दिया। अब नोटिस करना इसको गौर से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखिए आप गौर से, बताते हैं आपको। तो इसमें लिख रहा है आपके सामने 8, 1 और 5 और यहाँ लिख रहा है 3, 4, 3। अब इसका आपको बता रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मतलब आपको यहाँ पर दे रखा है, जो नोटिस कीजिए एक एक कम कर रखा है। जब यहाँ एक एक कम कर रखा है तो आगे भी एक एक कम करना पड़ेगा आपको। तो 9 में से एक कम किया कितना आ गया 8, 2 में से एक कम किया कितना आ गया 1 और 6 में से एक कम किया कितना आ गया आपका 5। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं, देखो 4 में से एक कम किया कितना आ गया 3 है ना, इस प्रकार से। और 5 में से कम किया कितना गया 4 और 4 में से कम किया कितना गया 3। मतलब एक एक कम करते हुए चल रहे थे। यहाँ भी ऐसा करेंगे, 3 में से कम किया कितना जगह आपका 2, 1 में से कम किया था 0 और 8 में से कम किया कितना हो गया आपका 7। आंसर इज 207। ये करेक्ट आंसर पॉसिबिलिटी आपकी काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन कर पा रहे हैं। चलो एक और देखिए ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए आपका। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिकली पॉसिबल कीजिए, फिर और जो एग्जाम क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ये तो हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए उनको भी कंप्लीट करेंगे, ताकि इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आने के बाद औकात नहीं एग्जाम वाले जो क्वेश्चन गलत करा दे। और एग्जाम पैटर्न भी करने वाले बहुत सारे, इसलिए वीडियो को एंड तक स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला आपको। ठीक है, तो चलो मैंने लिखा ऑप्शन में 6, 4 - 3, ये अलग समझने वाली बात है। इसमें दे रखा आपको 8, मैंने लिखा 5, 8 और -4, इसका मतलब है 10। फिर लिखा अपन ने 6, 9 और इस प्रकार से 6 ले लिया और बराबर ही दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आगे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके पीछे वाली संख्या का भाग लग रहा है। मतलब आगे वाली दोनों संख्या गुणा कर रखी है और पीछे वाली संख्या का भाग लगा रहे, तो 8 आ रहा भी। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा हो रहा है, आगे वाली दोनों संख्या गुणा कर रहे हैं, पीछे वाली संख्या का भाग लगा रहे हैं, तो ये 10 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल। यहाँ भी ऐसे करो, आगे वाली दोनों संख्या गुणा कर दो और पीछे वाली का भाग लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो आगे वाली दोनों संख्या गुणा कर दो और पीछे वाली संख्या का भाग लगा दो। इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये पैटर्न्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे अपन, तो और एग्जाम के क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो आ जाते हैं एग्जाम क्वेश्चनों पर, किस प्रकार के बनते हैं, कैसे पैटर्न पेपर में आए हुए हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन विद ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन लिखते क्या दे रखा है। तो भैया कुछ भी नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं, बिल्कुल ईजी वेरिएंट है। बताओ कैसे, इसको इधर पीछे से लिख दे, देखो ऐसे कैसे, ये 168, ये देखो इसको वैसे 1 2 5 इधर से पढ़ो, पीछे से पढ़ना है 1 2 5, इधर से पढ़ना 3 2 1, इसको पीछे से पढ़ो 3 2 1। तो जैसे अपन इसको पीछे से पढ़ेंगे 3 और 2 1, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 3 2 1 इज करेक्ट आंसर। और 3 2 1 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। बिल्कुल पलक झपकते आंसर आएगा 5 से 10 सेकंड में, और काफी इजीली कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है आप उसको देखना शुरू कर दीजिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, गौर से देखिए। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है उसको गौर से देखो। इसमें नोटिस करो 3 दे रखे आपको, 4 - 4 12, 6 - 6 30, 2 - 2 2, 8 - 8। तो करना क्या पड़ेगा अपन को, देखो सुनो, आपको करना पड़ेगा कि यूं समझ लीजिए कि इन दोनों को गुणा करना फिर माइनस करना है, इन दोनों को गुणा करना फिर ये संख्या माइनस करनी, इन दोनों को गुणा करना फिर ये संख्या माइनस करनी है आपको। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इनको दोनों को गुणा करके ये संख्या माइनस करनी है, तो अपन कर सकते हैं 4 × 4 और -4। तो 16 में से 4 गया कितना आ जाएगा 12। इसी प्रकार से 6 × 6 -6, तो ये आ जाएगा आपका 30। बिल्कुल सही जा रहे हैं। और 2 × 2 -2, एग्जैक्टली 2 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और यह होगा आपका 8 × 8 -8। तो 8 × क्या होता है 64 होता है, और 64 में से 8 गया कितना आ जाएगा बताइए आपका। 64 में से 8 जो जाएगा आपका कितना बच जाएगा बताइए आपका। हाँ, तो ये बच जाएगा आपका 56। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका 56, और आपका आंसर हो जाएगा 56। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली ये आंसर हो गया आपका।
तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। ये थिंक पावर वाले क्वेश्चन है, आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा और दिमाग पर जैसे आप जोर डालोगे काफी इजीली क्वेश्चन कर पाओगे भी, कोई बड़ी बात नहीं, काफी आसानी से करेंगे। तो ये समझ लो जैसे आप क्वेश्चन स्क्रीन पर आप दिमाग लगाना कोशिश कर दीजिए। तो चलो यहाँ भी सेम वैसा ही पैटर्न है, तो यहाँ पर भी गुणा करना है, 17 दे रखा है तो 4 को 4 से गुणा कर दिया, लेकिन 17 लाना था, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 जोड़ते आपको 17 आ जाएगा। यही यहाँ अप्लाई करके देखेंगे, अगर लगता है तो ठीक, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। 6 को 6 से गुणा किया 36, 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 37। उसी प्रकार कुछ 2 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा बताओ आपका 5, बिल्कुल सिंपल है ना। इसी प्रकार से यहाँ 5 को 5 से गुणा कर देंगे और फिर वापस 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 26। देन आंसर इज 26, एग्जैक्ट आंसर इज दिस। बिल्कुल सिंपल है, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए और पैटर्न को जैसे आप समझते हैं क्वेश्चन काफी इजीली और काफी आसानी से कर पाएंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो सुनो स्क्रीन पे देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको 8 × 8 से 72 लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 × 8 कर सकते हैं आप। 8 को 8 से गुणा किया तो 64 आ गया, इसी में 8 जोड़ दो, 72 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये आ गया आपके सामने। यहाँ पे ऐसे कर दो, 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आ जाएगा, इसमें वही संख्या जोड़ो 6, जो गुणा कर रहे हैं उसी को जोड़ना है, ये 42 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। 7 गुणा 7 कितना होगा 49, और 49 में आप 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 56, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार से 5 गुणा 5 कितना होता है 25, इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, जैसे आप 5 जोड़ोगे आपका आंसर हो जाएगा 30, बिल्कुल सिंपल है। तो आपका आंसर होगा 30, बिल्कुल सिंपली और काफी ईजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, देखो काफी इजीली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में बोनस हो सकते हैं आपके लिए, अगर ईमानदारी से आपकी सोच ब्राइट जाती है, अगर आप सोच अच्छी रखते हैं तो काफी इजीली कर पाएंगे। बहुत सारे पेपर के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आप देखते रहिए, काफी मजा आने वाला आपको, ठीक है। तो चलो देखिए, इसमें नोटिस करो, आप नोटिस करो 1 कम, जैसे 4 में से 1 कम किया तो 3 आ गया, 6 में से 1 कम किया तो 5 आ गया, और 2 में से 1 कम किया तो 1 आ गया। इसी प्रकार से देखो 3 में से 1 कम किया 2 आ गया, 9 में से 1 कम किया 8 आ गया, और 8 में से 1 कम किया 7 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ कम करना है, 9 में से 1 कम करोगे तो 8 आ जाएगा, 5 में से 1 कम करोगे तो 4 आ जाएगा, और 6 में से 1 कम करोगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से जो आंसर होगा आपका 8, 4, 5 इज करेक्ट आंसर। कितना इजी है, देखो बहुत मजा आ रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन गणितीय संक्रियाओं का पार्ट है जो काफी इजी अप्रोच होता है और एग्जाम के सबसे काफी पॉसिबल है, देखो आपके लिए, ठीक है। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है उसको नोटिस कीजिए, देखिए आप। तो इसमें ये जो पीछे से दे रखी है ना संख्या, ये दोनों संख्या बदल रखी, बीच वाली सेम, देखो ये 9 है ना 6, देखो कौन कौन सी बदल रखी है, पीछे वाली देखो, ये जो 7 है और ये 6 आपका, ये दोनों, ये जो पीछे वाला है ना वो तो आगे गया है, ये फर्स्ट वाला तो आपका यहाँ आगे चला गया है, और पीछे वाले जो दोनों, आगे वाले दोनों उठ के पीछे आ गए, समझ लो आप, है ना, आगे वाले दोनों उठ के पीछे चले गए, तो आगे वाले दोनों उठ के इस 4 के पीछे जाने, यहाँ पे आगे वाले दोनों उठ के इसके पीछे जाने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 8, 3 और 6, ये आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 8, 6, 3, सॉरी 8, 6, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा कैसे उठ के पीछे जाएगा, 8, 6, 3 आपका आंसर होगा। ये एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 8, 6, 3, ये आंसर होगा। तो आंसर होगा 8, 6, 3, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आगे वाले दोनों अंक उठ के पीछे जा रहे हैं इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा पैटर्न कर चुके अपन, नोटिस कीजिए आप, इनको गुणा करके फिर डबल कर रहे हैं। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 का डबल कितना होता है आपका 18 होता है, बिल्कुल सही है। 4 को 4 से गुणा किया तो 16 होता है, 16 का जो डबल होता है वो आपका 32 होता है, बिल्कुल सही है। और 7 को 7 से गुणा किया क्या होता है आपका 49 होता है, और 49 को 2 से गुणा करो तो 98 होता है, बिल्कुल सही बात है। और 6 को 6 से गुणा किया 36 होता है, और 36 का जो डबल होता है आपका वो 72 हो जाएगा, मतलब 72 आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो 72 होगा, जो काफ़ी इजी हो गया और काफ़ी आसानी से हो गया, ठीक है। और दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो नोटिस कर रहे हैं आप इसको गौर से देखो, 2 गुणा 3, इसको देखो आप, इससे 64 आना है हमको, तो 2 गुणा इससे 64 किस प्रकार से आएंगे वो नोटिस करना, आप गौर से देखो। इसको पलटा मारना है, इसका डबल करना है, यूँ मान लीजिए आप, इसको पलटा मारना है और इसका डबल करना है, ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है। इसका पलटा मारो और फिर डबल कर दो, देखो जैसे यूँ कह सकते हैं अपन, ये इनका डबल, जैसे इसका अंकों का डबल कर दो आप आगे पीछे, जैसे इसका डबल आगे आएगा, इसका डबल पीछे आएगा, इस प्रकार से आ रहा है। देखो अब देखो इसका डबल 16, 8 पीछे आएगा, 5 का डबल 10 आगे आ रहा है, 10 आगे 8 पीछे। इसी प्रकार से यहाँ देखो 7 का डबल 14 आ रहा है, और 8 का डबल कितना आ रहा है 16, तो देखो पीछे आगे वाले का पीछे, पीछे वाले का आगे, इस प्रकार से। अब देखो 5 का डबल 10 तो पीछे जाएगा, और 6 का डबल 16, 6 12 होगा वो आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 10 आपका एग्जैक्टली आंसर।
तो ये पॉसिबल होगा आपका, इस प्रकार से डबल हो रहा है और संख्याएं आगे पीछे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको, देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आगे जो संख्या दे लेगी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है भैया। तो भैया जिसका वर्गमूल निकलता है ना तो उसका वर्गमूल निकालेंगे अपन, जैसे 4 का तो वर्गमूल निकालेंगे। पीछे वाली संख्या कुछ करना पड़ेगा, कोई 72 निकालना है, उसका वर्गमूल निकाला तो इसका स्क्वायर कर दिया अपन, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। तो 2 गुणा 36 जो आंसर होगा आपका 72, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। इसी प्रकार से इसमें करना है आपको, ये 81 का वर्गमूल निकालना है और आपको 5 का स्क्वायर करना है। तो 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 नामा हो जाएगा 225। ये लो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये टर्म इसमें यूज करनी है आपको। 9 का तो वर्गमूल करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसको x मान लो, x स्क्वायर कर दो बराबर 147। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा आपका 3, ये स्क्वायर और 147, 3 से काटो 4 3 12, 9 3 27। तो 49 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 7। तो बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका 49 का वर्गमूल 7। ये क्वेश्चन नंबर 9 में अपन कह सकते हैं और काफी इजीली हो जाएगा और काफी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है उसको गौर से देखिए आप। इनका देखो जो 32 आ रहा है ये वर्गांतर की वजह से आ रहा है। जैसे 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 32 स्क्वायर करके देखना। 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर होगा आपका 120। स्क्वायर करके देखिए, बिल्कुल सिंपल, स्क्वायर करके अंतर करना है। फिर 17 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये लो 17 का स्क्वायर 289 होता है और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, घटाओगे तो 208 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये लो, अब आ गया वो 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर जो होता है आपका वो 361 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, घटाओगे तो 240 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 240। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो जाएगा आपका। सब तरह के पैटर्न और सब तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं अपन ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए और काफी इजीली अप्रोच कर सके अपन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इस सीरीज का आज के पैटर्न का अंतिम क्वेश्चन देखिए आप, जिसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम के अंदर है और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी वो देखिए आप। तो मैंने लिखा आपके सामने देखो 85 5 इस प्रकार से लिखा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, पांचवें वाली संख्या का भाग आगे वाले में देना है, भाग देना है, इसका भी भाग इसमें देना है और इसका भाग इसमें देना है और भाग देकर जो घट जाए वो जोड़ देना है। 5 का भाग दोगे 17 बार जाएगा और 17 में 3 जोड़ देना, बीच की संख्या आ जाएगी 20। इसी प्रकार इसका भाग देना 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इसमें भी 3 जोड़ रहे, अगर यहाँ 3 जोड़ रहे थे तो यहाँ भी 3 जोड़ रहे, सेम संख्या जोड़नी है और कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 का भाड़ा बोलो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, अब इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे आपने 3 जोड़ा दिया आ गया आपका 28। तो एग्जैक्टली आंसर होगा 28। ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि देखो ऐसा कर दो आप, इसको अपन ने गुणा कर दिया तो यहाँ 5 को 4 से गुणा कर दिया, इसको भी 4 से गुणा कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दो तो 28 आ गया। और आ तो गया इस क्वेश्चन में लग रहा है, लेकिन सब मनी लगा के ध्यान देना, इसलिए पैटर्न पर ध्यान देना। पैटर्न किस प्रकार का बन रहा है उसको पॉसिबल करना, तो काफी आसानी से हो जाएगा और काफी इजीली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन गणितीय संक्रियाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी गणितीय संक्रियाओं में होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना जो मुहिम अपन ने छेड़ी है लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स पढ़ाने के दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप शेयर करेंगे तभी पता चलेगा हमारा पैटर्न, और एक बार ईमानदारी से अगर आपने पढ़ लिया तो औकात नहीं एग्जाम के दोस्तों क्वेश्चन गलत करा दे। तो इसी प्रकार से बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार के और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।